नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा ब्लॉक परासिया से सामने आई तस्वीर ने पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी मशीनरी की पोल खोल दी है। 12 बच्चों की मौत हो चुकी है और 6 अब भी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और दवा नियंत्रण विभाग की हर स्तर पर लापरवाही और लीपापोती हुई। मामला 1 अक्टूबर 2025 का है, जब मध्य प्रदेश से यह जानकारी मिली कि बच्चों को दी जा रही कोल्ड्रिफ कप सिरप में घातक तत्व मौजूद है। उसी शाम जांच टीम फैक्ट्री पहुंच गई। 1 और 2 अक्टूबर सरकारी छुट्टी होने के बावजूद तमिलनाडु की लैब में 24 घंटे में जांच पूरी हुई और पाया गया कि बैच SR13 में 48.6% डायथिलिन ग्लाइकॉल मौजूद है, जो जहरीला है। 3 अक्टूबर को पूरे राज्य में दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और श्रेशन फार्मास्यूटिकल के सभी प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बहुत ही असंवेदनशील है। तमिलनाडु की रिपोर्ट के बावजूद भी सरकार क्लीन चिट देती रही है। अगर थोड़ी मर्यादा होती तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या सरकार ने बच्चों की जान पर हत्याओं का लाइसेंस दे दिया है? छिंदवाड़ा पुलिस ने बताया कि BMO की रिपोर्ट के आधार पर 105 BNS, 176 BNS और 27A ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सबसे अधिक बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। उन्होंने कोल्ड्रिफ सिरप लिखी थी, इसके लिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। इस प्रकरण में निर्माता कंपनी श्रेशन फार्मास्यूटिकल को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। फिलहाल डॉक्टर पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। छिंदवाड़ा से संजना प्रियानी की रिपोर्ट है। डॉक्टर पे FIR करके गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कप सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट देते रहे, मतलब सरकार क्लीन चिट देती रही। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, सायरप को कप सायरप को बेंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी नैतिक दायित्व हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो आदरणीय शुक्ला जी इस्तीफा दो अपने पद से। इतना निर्दयी मत बनो। ये सरकार है या सरकार, समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर के खिलाफ FIR भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, उससे बच्चों की जान आ रही है। उससे बच्चों के माता पिता को किस तरीके का कंपनसेशन हो रहा है? क्या सरकार सरकारी हत्याओं करने का लाइसेंस ले लिया है? मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। जैसा कि आपको विदित होगा कि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीजन में बच्चों की असामयिक मौत का एक कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि इनिशियली बच्चों को खांसी सर्दी बुखार की शिकायत होती थी और फाइनली किडनी पे उसका असर होता था और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे, उससे उनकी डेथ हुई है। इस संबंध में जो बच्चों को जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसेबल लिमिट से जो है वो बहुत ज्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद BMO की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया थाना परासिया में, जो कि धारा 105 BNS, 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। और फर्दर उसमें जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड्रिफ, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की श्रेशन फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। सर ये अभी हिरासत में डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है जी। सर टीम गठित की गई है? जी हाँ, इस संबंध में ये भी हम बताना चाहेंगे कि इसमें एक SIT का गठन IG जोन साहब के द्वारा किया गया है
और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी और इस संबंध में आगे जो विवेचना होगी वो विवेचना कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। सर, और दायरा बढ़ सकते हैं जांच का और कोई आरोपी बढ़ सकती है। बिल्कुल, जो जैसा कि जांच अभी इसकी विवेचना इसकी प्रारंभ ही हुई है और जैसे तथ्य आते जाएंगे तो इसमें जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।